राम राम किसान भाइयों। आज का वीडियो मैंने थोड़ा अर्जेंटली बनाया है, जल्दबाजी में बना रहा हूँ। तो क्योंकि हो ये रहा है कि कुछ यूट्यूब चैनल पे या फिर इधर उधर से कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है कि ह्यूमिडिटी इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर अभी काफ़ी डाउन जा रहा है, 6-7 तक, 4 तक, 3 तक, दिल्ली में इवन 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक है। तो कई लोग ऐसा कुछ सजेशन दे रहे हैं कि टेम्परेचर तो सही पहुंच जा रहा है, बढ़ जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हो क्या रहा है कि ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो अलग अलग पैरामीटर हैं, लेकिन वो काफ़ी कुछ कई चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, टेम्परेचर को कैसे एनालाइज करते हैं, कितना टेम्परेचर है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात ना करके ह्यूमिडिटी की तरफ आता हूँ। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या होता है कि, और ख़ासतौर पर रिलेटिव जो आर्द्रता होती है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे हवा में कितना पानी है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि टेम्परेचर के साथ इसका ना कोई डायरेक्ट रिलेशन है ना कोई इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कहो तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं कुछ मायनों में, और कुछ मायनों में एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी हैं। जैसे अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, समुद्र के किनारे के क्षेत्रों की, तो वहाँ पे गर्मी होने के साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, सर्दी के सीज़न की, तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है लेकिन ह्यूमिडिटी फिर भी हाई होती है। तो फिर ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। अब डिपेंडेंट किस तरीके से हैं, तो है क्या कि हवा में जो पानी की मात्रा है वो आर्द्रता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, या आप कह सकते हो कि जैसे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है एक तरीके से, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी नमी है वो उसको हम आर्द्रता कहते हैं। अब हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, पानी में रॉड डाल के उसको गर्म कर रहे हैं। पानी को हम गर्म जब रॉड के थ्रू करते हैं तो होता क्या है कि पानी भाप बन के उड़ता है और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी ला जाता है। तो हम सेंसर, अपना जो टेम्परेचर का सेंसर है उसके पास लाएंगे तो ऑब्वियसली वो भाप जो होगी वो गर्म होगी। तो जो टेम्परेचर होगा जो हमारा 6-7 है वो बढ़ के 10-12-15 तक पहुंच जाएगा। इससे ऊपर भी बढ़ सकता है कि जितनी मात्रा में आप उसको गर्म करोगे। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है, हम जाने अनजाने में पानी में हवा की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भाप बन के उड़ता है वो ठंडा हो जाता है और हवा में उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। तो जो हमारी आर्द्रता उस टाइम पे 80-85 होनी चाहिए वो 100 को क्रॉस कर जाती है। अब अगर पानी किसी भी तरीके से हमारे मशरूम के ऊपर ज़्यादा देर तक टिकता है तो वो येलो पिन हेड बना देते हैं, या फिर ह्यूमिडिटी के फॉर्म में ज़्यादा हो, हमारे पानी स्प्रे ज़्यादा हो रहा हो, ओवर वाटरिंग हो रही हो केसिंग में, हम पानी का स्प्रे ऊपर से कर दें तो वो फिर येलो पिन कर देता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि कम से कम हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि हमको कैसे करके क्या करना है। अभी तक मैंने इसमें ह्यूमिडिटी कम करने की कहीं भी बात नहीं कही। अभी बस मैंने समझाया है कि कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है कि लोग पानी गर्म करके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी को गर्म करके टेम्परेचर ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे आप इनडायरेक्टली ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं। अगर आपके यहाँ ह्यूमिडिटी कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा केस है नहीं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी को कम कैसे कर सकते हैं। साइंटिफिक तरीका है डीह्यूमिडिफायर, कि आप डीह्यूमिडिफायर यूज़ करिए, सस्ता सा कोई ले लीजिए, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली इन द सेंस कि आपके पैसे उसमें खर्च होंगे। नेचुरल तरीका एज सच कहूँ तो कोई डायरेक्टली नहीं है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी को कम कर पाए। तो येलो पिन हेड से बचाने के लिए या फिर ह्यूमिडिटी को कम करने के बेसिक तरीके ये हैं कि जब भी, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो कमरा हो वो सील बंद हो। अगर आपका कमरे में कहीं से भी हवा जा रही है और बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप चाह कर भी किसी भी तरीके से ह्यूमिडिटी का डिफरेंस नहीं ला सकते आपके कमरे के बाहर और कमरे के अंदर, क्योंकि जब तक वो टाइटली बंद नहीं होगा तब तक बाहर की हवा अंदर जाती रहेगी, और जितनी बाहर आर्द्रता है, जितनी बाहर ह्यूमिडिटी है, उतनी ही ह्यूमिडिटी अंदर कमरे के हो जाएगी। तो एक तो हो गया कि आपका कमरा जब तक टाइटली नहीं है तब तक अगर आप अंदर ह्यूमिडिटी कम भी किसी तरीके से कर देते हो तो वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप से
बराबर हो जाएगी, जितनी बाहर है उतनी अंदर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब भी आप फ्रेश एयर दें उस टाइम कोशिश ये करें कि ह्यूमिडिटी बाहर कम हो। जिससे होगा क्या कि जब बाहर की ह्यूमिडिटी कम है उस टाइम आपने फ्रेश एयर धरी तो आर्द्रता दोनों जगह बराबर हो गई। मतलब अगर मान लिया फॉर एग्जांपल 85 बाहर है, उस टाइम आप हवा दे रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो 85 नहीं तो करीब 87-86 के आसपास आपकी आर्द्रता कमरे के अंदर भी हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करिए, उसके बाद जो कमरा है उसको टाइटली बंद कर दीजिए कि जिससे हवा अंदर की बाहर ना जा पाए और बाहर की हवा अंदर ना आ पाए। उससे होगा क्या कि जो आर्द्रता अंदर बनी हुई है वो कंटिन्यूअसली बनी रहेगी या फिर थोड़ा टाइम और लग जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए। बाकी ह्यूमिडिटी कम करने के जो तरीके हैं वो बहुत मतलब मामूली से हैं, छोटे एरिया के लिए हैं। जैसे क्या होता है कि बाहर के विदेशों में कहा जाता है कि अगर सर्दियों में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो नहाना कम कर दें। नहाने कम का मतलब वही है जो मैं अभी बोला मैंने कि पानी को आप जितना बॉईल करोगे उतनी वो ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा, वो ठंडा होकर हवा में मिल जाएगा। कुछ तरीके हैं नेचुरल, जैसे कुछ लोग चूने का जो पाउडर है वो रख देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी को नहीं सोख पाता। तो वो मतलब हमारे जो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं उन पे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होती। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो ह्यूमिडिटी को खींचते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतना कामयाब नहीं होगा। तो हमारे लिए जो सबसे कामयाब तरीका है वो डिह्यूमिडिफायर है या फिर ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई सॉलिड तरीका नहीं है जो डायरेक्टली ह्यूमिडिटी को कम कर पाए। तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें हमें बहुत सोच समझ के करनी होगी कि किस टाइम हवा दें, कितनी देर हवा दें, और बाहर की हवा की ह्यूमिडिटी क्या है, अंदर की हवा की ह्यूमिडिटी क्या है। दूसरा कोई कुछ बता रहा है, मैं भी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार रिसर्च करके तब जाके अपने फार्म में करें। नहीं तो होता क्या है कि हम दूसरे की बात सुन लेते हैं और उसके हिसाब से काम करने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो रेट होना चाहिए, जो सक्सेस होना चाहिए, उस तरीके का सक्सेस नहीं मिल पाता। कई बार हम नुकसान उठा जाते हैं। तो एक बार इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। जो भी आप मान लिया खाली आप अगर YouTube से देख के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो अलग अलग चैनल पे देखें, बाकी लोगों के व्यूज़ सुने, कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, उसके बाद वो चीज़ अप्लाई करें। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया कि भाई पानी बॉयल करके आप टेम्परेचर कम बढ़ा सकते हैं, तो ठीक है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन उसका क्या और पैरामीटर पे असर नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें आप करके फिर करें। तो बस आज के लिए मतलब मैंने यही अपडेट देने के लिए छोटा वीडियो बनाया है, जिससे आप सब लोग अवेयर रहें। कोई कुछ इस तरीके का कर रहा है तो करते हुए ध्यान रखें कि इसके हो सकता है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके प्रोडक्शन पे हो जाएं, तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब लोगों को आगे फॉरवर्ड करिए। और दूसरी चीज़ ये, जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा पीछे की तरफ को एक ऐसा है जिसकी कैप टूट गई, खाली कैप निकल गई है, उसका स्टेम बचा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप क्लीन करते रहें फार्म में, वरना होता क्या है कि उसके बाद में उसमें ग्रीन मोल्ड आने के चांसेस हैं या अनवांटेड मोल्ड आने के चांसेस होते हैं, तो उनको भी क्लीन करते रहें। ये सजेशन है। फ़िलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप ये चैनल को आगे सब्सक्राइब करवाते रहिए, नए नए यूज़र्स के पास पहुँचाइए। आपकी ये हेल्प हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी।